हेलो दोस्तों, हमारे पहले वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बाद जो सेकेंड वीडियो है हमारा 11th क्लास के चैप्टर्स पे वीडियो सीखने में रहेंगे। जैसे जो 11th क्लास का पहला चैप्टर मेज़रमेंट, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मेज़रमेंट्स होते क्या है, उनकी नीड क्या हुई, इंट्रोडक्शन सब देखते हुए फिर हम आगे चलेंगे। हमारा मोटिव ये है कि हम धीरे धीरे 11th की सभी लेसन्स के कक्षाओं पे मतलब वीडियो बनाएं और उनको आपको समझाने का प्रयत्न करें कि लेसन्स चैप्टर्स कैसे क्या है, उनकी थ्योरी और प्रॉब्लम्स भी करने का प्रयत्न करेंगे हम। तो हम जो रेफरेंस ऑफ बुक का यूज़ करेंगे, जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, जैसे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हेल्डे, रेजनिंग एंड वॉल्कर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा, ये दोनों ही बहुत फेमस बुक है कॉम्पिटिशन लेवल के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बुकें हैं। तो मैं जिस बुक्स पे ज़्यादा फोकस किया हूँ वो है ये बुक। ये बुक से मैं क्या करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, फिजिक्स के एग्ज़ाम्पल और इसके थ्योरी सीखेंगे। और जो सम्स होंगे, एस.सी. वर्मा सर में सम्स बहुत बेहतरीन उम्दा किस्म के सम्स हैं, तो हम एस.सी. वर्मा सर से बहुत सम करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि सवाल यहाँ से किया जाए, वहाँ से भी किया जाए, जितना हो सके उतने सवाल किए जाएंगे। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। मेजरमेंट्स चैप्टर का हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि जिससे हम जब कभी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसकी नीड क्यों पड़ी। अब जब हम मेज़रमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो मेज़रमेंट लेसन की नीड क्या है, ऐसा क्यों है कि हम मेज़रमेंट लेसन पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए, आपको पता है हम जो फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स हम बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स एक साइंस है और साइंस के सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं, मतलब ऑब्ज़र्वेबल हो सकते हैं एंड मतलब हम साइंस के सब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब किसी भी हम एक्सपेरिमेंट को अगर हम कर रहे हैं, अगर हम उसको ऑब्ज़र्व किया है, वेरीफाई किए, तो हम जब ऑब्ज़र्व और वेरीफाई करते हैं हम उसका कुछ मेज़रमेंट लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ की लंबाई इतनी है तो हम उसका लेंथ मेज़र करते हैं। टाइम, एक्सपेरिमेंट में टाइम इतने लगे हैं तो हम उसका टाइम मेज़र करें। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हुई, इसका वजन, डेंसिटी, ये सब क्या है, उसके मेज़रमेंट्स हम बता रहे हैं कि जो चीज़ क्या क्या इन्वॉल्व हुई, कितना उसका लंबाई, लेंथ, मास, टाइम लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसका जो भी हम क्वांटिटी यूज़ किए, जो देखे हैं, अगर उसका मेजरमेंट हम किसी और व्यक्ति को दे दें, अगर वही व्यक्ति वही एक्सपेरिमेंट करना चाहता है दूसरे प्लेस पे, अगर सब कुछ कंडीशन सब सेम रही तो फिजिक्स के वही लॉ को ऑब्जर्व करेगा। तो फिजिक्स क्या है, ऑब्जर्वेबल एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमको मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम कोई भी चीज़ उसको ऑब्जर्व करें और मेजरमेंट कर सकें। तो जैसे मेजरमेंट जो रिलेशन है, मेज़रमेंट होता क्या है और मेज़रमेंट आंसर किसका देता है। तो जो मेज़रमेंट होता है, मेज़रमेंट हमें कभी भी हाउ मच, कोई चीज़ है तो हाउ मच, इस चीज़ का आंसर हमें मेज़रमेंट से मिलता है। और जो मेज़रमेंट होता है, ये मेज़रमेंट हम करते क्या है, मेज़रमेंट का अगर हम डेफिनेशन देखें, मेज़रमेंट डेफिनेशन क्या है, इट इज़ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड यूनिट। ये हमारा मेज़रमेंट का डिफिनेशन है। तो किसी भी क्वांटिटी को जब हम उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम उसका समझिए उसको मेज़रमेंट करते हैं। अब जो कंपैरिजन कर रहे हैं किससे करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट से। जैसे आपको मैं बता दूं, जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो किसी चीज़ को रेफरेंस या रिलेट करके बात करता है। फिजिक्स को हम कभी भी जब बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम रुके हुए हैं, तो रुके हुए हैं किसके हिसाब से, हम अपने आसपास के चीज़ों के हिसाब से रुके हुए हैं, बट किसी और चलती हुई गाड़ी में बैठे इंसान के लिए हम चल रहे हैं। तो ये क्या करता है फिजिक्स, ये किसी चीज़ से रेफरेंस में बात करता है, हम किसी से रेफरेंस ले रहे हैं। तो मेज़रमेंट भी रेफरेंस पे बात करता है। तो जिससे हम बात करते हैं कि ये मान लीजिए हम एक सेगमेंट लेते हैं, सेगमेंट ये है, एक दूसरा सेगमेंट ये है, हम बोलते हैं कि ये सेगमेंट इस सेगमेंट से छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, अब रिलेट कर रहे हैं। बट में हम बोलेंगे क्या, यही सेगमेंट इस सेगमेंट से बड़ा है, तो देखिए हमारा जैसे रेफरेंस बदल रहा है, इसका
छोटा बड़ा हाइट लंबाई बदल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ मेरे छोटे भाई से मेरी हाइट बड़ी है और मेरे बड़े भाई से मेरी हाइट छोटी है, देखिए मैं एक व्यक्ति एक ही हूँ, बट मेरी हाइट क्या हो रही है, कभी बड़ी हो जा रही है, कभी छोटी हो जा रही है। इसका रीज़न क्या है, हम रेफरेंस किससे ले रहे हैं। तो इसलिए हमको किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले फिजिक्स में और किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमको रेफरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड यूनिट इसको बोलते हैं, किसके हम स्टैंडर्ड से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो मेजरमेंट हमें क्या बताता है कि मेजरमेंट हमें बताता है कि कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हुई है तो उसमें कितना उसको टाइम लगा है, कितना उसका लेंथ है, कितना उसका वज़न है, बाकी और कितना टेम्परेचर है, ये सब का जो एक्सप्लेनेशन हम मेज़रमेंट से कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेज़रमेंट के जिस क्वांटिटी को मेज़र करता है, तो मेज़रमेंट किसकी क्वांटिटी को मेज़र करता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिस पे फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब होते हैं और हम उसको क्वांटिटेटिवली मेज़र कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब हम उसके हाउ मच का आंसर दे सकें कि जो चीज़ है वो कितनी है। तो हम थोड़ा देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। The quantities at which laws of physics may described and we can measure it quantitatively, मतलब हम कितना है उसका हाउ मच का आंसर दे सके। ऐसी जो क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं जिसमें फिजिक्स के लॉ काम करते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी में बहुत दो क्वांटिटी इसको पार्ट किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट किया गया है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। अभी जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी में बात करें एग्जांपल के लिए, तो बहुत सारी क्वांटिटी जो है हम जानते हैं, लगभग सब आ जाएंगे। लेंथ, टाइम, किसी भी चीज़ की मास की बात कर लें, किसी चीज़ की वेलोसिटी की बात कर लें, किसी चीज़ की एरिया की बात कर लें, सब किस में आ जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी में। अब क्या हुआ, जब चीज़ें, अब फिजिकल क्वांटिटी में सारी चीज़ें आ गई हैं, अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड जब चीज़ें होती है, हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या किया गया, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। दो पार्ट कौन कौन से किए गए, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल बोलो या इसको बेस क्वांटिटी बोल सकते हैं हम, एंड सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स महत्वपूर्ण, फंडामेंटल मतलब है महत्वपूर्ण हिंदी में, और डिराइव्ड मीन्स जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हो। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटियाँ जो डिपेंड नहीं करती दूसरी क्वांटिटी पे। द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड अनदर on the fundamental quantity। अब डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए जो फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इसमें आएंगे, जैसे हम बात करते हैं लेंथ, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड टाइम, एटरीसी। और डिराइव क्वांटिटी एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इसमें आएंगे, जैसे किसी की एरिया की बात कर लें,
किसी चीज़ का वॉल्यूम की बात कर लें, वेलोसिटी की बात कर लें, ये सब आएंगे किस में, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है कि कोई क्वांटिटी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो। जैसे देखा जाए लेंथ किसी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। मीटर स्केल का लेंथ भी सेम मेज़र करता है, और आप पट्टी ले लें जो लकड़ी की होती है, उससे भी आप सेम मेज़र कर सकते हैं लेंथ। क्या होगा, बस मास डिफरेंट होगा, मतलब मास डिफरेंट होने से कोई लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मास के मतलब लाइन के डिफरेंट होने से मास का फ़र्क नहीं पड़ेगा, और टाइम में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर अभी नाप रहे हैं तो उस चीज़ का लेंथ उतना है, कुछ टाइम बाद उसका लेंथ मेजरमेंट अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से आएंगी, और जो डिपेंड करती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एरिया देखिए, एरिया की बात करते हैं तो इसमें होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो हमारा लेंथ एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो दोनों का जब मल्टीपल हो जाता है तो क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे इसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए समझिए, हम जब बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब इसमें आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। सोचिए हमारे पास 10 ऐसे नंबर है, इस 10 नंबर का यूज़ करके हम लोग अनगिनत इन्फिनिट नंबर बना सकते हैं। जैसे हमको जब 11 लिख रहा है, 11 लिख दिए, देखिए इसी का 1 का 2 बार यूज़ कर लिए, 11 बन गया। तो ये जो काम कर रहे हैं हमारा फंडामेंटल है, हमने इसको बस डिसाइड कर लिया कि इतने होने चाहिए, बाकी सब अपने आप बना ले रहे हैं उनका मिक्सअप करके। और एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं कि जैसे आप समझिए कि आप जब किसी का घर देखते हैं, जब घर बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉन्क्रीट, ईंट, रॉड, मतलब जो छड़ होते हैं, ये सब का यूज़ करते हैं। लेकिन देखो जब वही चीज़ सब जगह सभी घर में यूज़ होती है, बट क्या होता है सभी घर के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। तो वही चीज़ है कि हम अपने क्वांटिटी को किस टाइप से अरेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो डिराइव क्वांटिटी वो अलग होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे ईंट, कॉन्क्रीट, ये सब हो जाएंगे। और डिराइव क्वांटिटी क्या, घर के जो स्ट्रक्चर सेम अलग अलग होंगे, सेम क्वांटिटी से अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में यही फ़र्क होता है। कुछ फंडामेंटल कि हम उनको फिक्स कर ले कि इतना होना चाहिए, उसी से बाकी सब आगे पीछे करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम डिराइव क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, इसलिए इसको डिराइव क्वांटिटी बोला जाता है। अब देखते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, ये इसको पिकअप कौन किया है, मतलब कि कौन डिसाइड किया है कि जो डिराइव क्वांटिटी इसमें आना चाहिए, ये क्वांटिटी इसमें आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है। तो जब कोई भी चीज़ बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, जो सब एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि जो उस सब्जेक्ट के जो विद्वान होते हैं, जो मतलब बड़े नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ को हम ये फिक्स कर लें, दुनिया इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब हम आप फिक्स नहीं कर सकते, अगर हम आप फिक्स करेंगे कोई मानेगा ही नहीं, क्यों, हमारे पास नहीं नॉलेज नहीं, हम उसके मतलब उस उपाधि के लायक नहीं इस टाइम, इसीलिए। तो इसको कौन फिक्स करता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कौन सी क्वांटिटी आएंगी। तो इसमें आते हैं CGPM, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये संस्था डिसाइड करती है कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएंगी, कौन सी डिराइव क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी चुने गए हैं, तो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटी CGPM ने चुना है, वो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आएंगे, प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। अब देखते हैं कि वो 7 क्वांटिटी कौन सी है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है, और बाकी इन्हीं का यूज़ करके डिराइव क्वांटिटी बनता है। तो हम अगर हम फंडामेंटल समझ गए तो बाकी सब हम समझ ही जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 0, 1, 2, 10, 9 तक नंबर्स याद हो गए और उनको अरेंज करने आ गया, तो हम बाकी सब अपने नंबर्स अपने आप बना सकते हैं। वैसे यही है। तो देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं। तो
फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी आती है? इसमें आता है लेंथ। किसी चीज़ का लेंथ की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, किसी चीज़ का मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें दो क्वांटिटी आती हैं, एक प्लेन एंगल और सेकेंड सॉलिड एंगल। अब ये जो सब क्वांटिटी चुने गए हैं CGPM द्वारा, ये 1971 में 14 कॉन्फ्रेंस में चुने गए हैं। कहाँ पे? फ्रांस। ये जो संस्था कहाँ पे? फ्रांस में है। जिससे आपको देख के लग रहा होगा CGPM जनरल कॉन्फ्रेंस, तो उल्टा सीधा दिख रहा है। तो इसका जो पूरा मीनिंग है हम इसको लिख देते हैं। कॉन्फ्रेंस जनरली डेस्पॉइट्स एट मेजर। ये है फ्रांस। इसका फुल फॉर्म ये है जो फ्रेंच में है, फ्रांस की भाषा में, इसलिए CGPM लिखा जाता है। तो हम जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर आ जाता है। तो अब देखते हैं कि जो 7 फंडामेंटल पिकअप किया गया है क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो फिक्स हो गई है कि इतनी क्वांटिटी इसके अंदर आएंगी, इसके कुछ मतलब किस बेस पे इसको फिक्स किया गया है। जैसे आप देखें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, ये चीज़ें जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। जैसे आप जब एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल मीन्स किसी प्लेन में अगर हम 2 रे ले लें, उसके बीच जो एंगल बनता है ये क्या होता है? प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या? कोई सॉलिड ले लें जिसमें कुछ वॉल्यूम हो, तो जिसमें जो एंगल बनाते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल। तो हम अभी इसमें बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि लेंथ, मास, टाइम कैसे क्या हुआ है। तो देखिए, जब हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर लिया कि ये सब फिजिकल क्वांटिटी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, और बाकी जो भी क्वांटिटियाँ आएंगी इसी से मिलके बनी होंगी, वो किसमें आएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। किसमें? डिराइव्ड। आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, एरिया, एक्सेलरेशन, सब डिराइव क्वांटिटी। इन क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जो क्वांटिटी सब डिराइव क्वांटिटी में आएंगी। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में। अब देखिए, हम जब क्वांटिटी को पता करेंगे क्वांटिटी होती क्या है, अब क्वांटिटी को बताने के लिए क्या चाहिए कि वो क्वांटिटी हाउ मच, कितनी क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी किस क्वांटिटी के बारे में बता रही है, लेंथ के बारे में बता रही है, मास के बारे में बता रही है, टाइम, टेम्परेचर। तो देखिए, तो क्वांटिटी में हमको 2 चीज़ बताना जरूरी है कि चीज़ क्या है? हाउ मच एंड विच फिजिकल क्वांटिटी, विच। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो क्या होता है? उसमें कोई नंबर होता है, और नंबर क्या होता है? हाउ मच। हाउ मच मीन्स मैग्नीट्यूड। और होता है, और क्या होता है? प्लस उसके साथ होता है यूनिट। यूनिट क्या बताता है कि कौन सी क्वांटिटी है, तो ये बताता है क्या है? यूनिट। हम यूनिट को देख के पता कर सकते हैं कि किस क्वांटिटी के बारे में चीज़ दिया गया है। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमको जब डिस्क्राइब करते हैं, उसका कुछ मेजरमेंट लिखते हैं, तो हमको एक क्या देखना चाहिए उसमें कि वो चीज़ कितने टाइम है और किस यूनिट हमको बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइम से कितनी बड़ी है और
कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं टाइम का फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो मेजरमेंट हम करते हैं यूनिट, उसका होता है सेकेंड। तो कहीं अगर हम लिख दें कोई 5 सेकेंड, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं टाइम की। मैं बोल दूँ 5 मीटर, आप तुरंत समझ जाएंगे बात कर रहे हैं लेंथ की। 5 kg, तुरंत समझ जाएंगे आप क्या बात कर रहे हैं मास की। तो क्या होता है एम, मतलब ये जो नंबर है, नंबर बताता है कि कोई चीज़ कितनी गुनी है, और जो उसका यूनिट होता है बताता है कि किस क्वांटिटी से बिलोंग कर रहा है। इससे क्या होगा, ये चीज़ हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर हम बस बात करें 5 बोल देंगे, 5 समझ ही नहीं आ रहा किस चीज़ में आएगा, तो हम जब यूनिट दे देते हैं हम समझ जाएंगे कि मास इसकी बात करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए आप गए सब्जी किधर सब्जी लेने, बोल दिए अंकल मुझे 5 दे दो। अंकल क्या देंगे, 5 टमाटर दे सकते हैं आपको, आप बताए नहीं क्या चाहिए आपको, तो बोलो अंकल 5 किलो टमाटर दे दो, या 5 लीटर दूध। आप बताइए किस यूनिट क्या चाहिए आपको। अब आप जाके बोल रहे हैं कि मुझे 5 किलो दूध दे दीजिए, 5 मीटर दूध दे दीजिए, वो समझेगा नहीं भाई क्या मांग रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको बताने के लिए आपको एक तो बताना है कितना चाहिए, और उसकी यूनिट भी आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। तो हम जब समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके टाइप समझ लें, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद हमको समझना पड़ेगा कि इसकी जो क्वांटिटी दिए गए हैं, अब इसका जो यूनिट हम लिखते हैं, क्या यूनिट कौन से यूनिट में किधर आएगा। तो यूनिट क्या होता है, तो इतना समझ गए। अब बात करते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड विच यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट क्या होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है, हम फिक्स कर लेते हैं कि इसका मीटर ये स्टैंडर्ड है, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जो चीज़ों को मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को हम यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट 2 टाइप के होते हैं, जैसे हम देखें कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, वैसे यूनिट क्या होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड डिराइव्ड। अब ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी नापते हैं वो किस में आएंगे, फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट विच यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हमको रफ नहीं करना है क्योंकि इसी में हम डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं, द यूनिट विच यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखते हैं कौन से यूनिट फिक्स किए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिट्स यूज़ किया जाता है, कहीं MKS सिस्टम वाला यूनिट, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कहीं पे फुट, पाउंड, ये सब यूज़ किया जाता है। तो ये जो यूनिट होते हैं, अब इन यूनिट को डिसाइड कौन करता है कि ये यूनिट ये फिक्स, मतलब ये चीज़ इसके यूनिट होने चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं लेंथ मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, ल्यूमिनोसिटी को कैंडेला में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापा जाता है। तो इसको पहले समझने से पहले हम समझते हैं कि जो यूनिट है और यूनिट के जो टाइप्स हैं, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी समझते हैं। जैसे देखिए, यूनिट समझ गए कि कोई भी यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं हम, उसको फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हम बता देते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट, द कलेक्शन ऑफ ऑल
फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये 4 यूनिट है यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला है CGS सिस्टम, दूसरा MKS, FPS, फिर लास्ट में SI यूनिट्स। तो मतलब जब यूनिट्स के ढेर सारे, जब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को जब कलेक्शन कर लेंगे तो हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो CGS जो यूनिट है ये फ्रेंच यूनिट है, फ्रेंच सिस्टम है। MKS मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, FPS ब्रिटिश, SI क्या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब बताइए कि इतने सारे यूनिट्स आए क्यों। देखिए, जब हम शुरुआत स्टेज की बात करते हैं, जब वैश्वीकरण नहीं हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि सब एक दूसरे से व्यापार नहीं हुआ था, जब सभी देश के सीमाएं फिक्स थी कि हम इसी देश में रह के नहीं कर सकते, समुद्र के पार नहीं जा सकते दूसरे देश में, तो क्या होता था कि वो अपना कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए थे कि हम इस स्टैंडर्ड से चीज़ें को मेज़र करेंगे। तो जो MKS CGS फ्रेंच में यूज़ होता था, MKS मैट्रिक्स सिस्टम, FPS ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटेन वाले यूज़ करते थे। तो जब चीज़ों को लोग बिजनेस करना स्टार्ट किए, एक जगह दूसरा जाना स्टार्ट किए, तो क्या हुआ कि सब जगह अलग अलग सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो क्या हुआ कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लोगों ने मिलकर एक वो बताया कि हम एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जो पूरे विश्व में एक ही यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए कि ये सब जगह मान्य हो, सबको मालूम हो कि इसका मतलब क्या होता है। तो बाद में MKS को थोड़ा एक्सपांड करके ऐसा यूनिट बनाया गया जो इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है, कि जो सभी देश को मान्य करते हैं। तो जो CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट, जो CGS ये सब इसके कुछ फुल फॉर्म है। CGS क्या बताता है? CGS बताता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। अब ये SI यूनिट्स हैं, इसको इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, MKS का ही आगे है। तो देखिए, जो सेंटीमीटर क्या होता है, ये बताता है लेंथ, लेंथ की यूनिट है। ये मास की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है। सेम ऐसे ही ये लेंथ है, ये मास की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है। जैसे आपने देखा होगा FPS यूनिट, पाउंड, इसमें जो फुट है ये बताता है लेंथ। पाउंड, जैसे पाउंड, इस थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, जो पाउंड होता है ये वेट के लिए मेजर किया जाता है। तो जो FPS यूनिट है, जो पाउंड है, पाउंड ये बताता है फोर्स के बारे में, ये मास के बारे में नहीं बताता है। मास का जो यूनिट होता है ये होता है क्या, FPS में होता है स्लग। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है, आपको पता भी नहीं होगा सही से। जो पाउंड होता है ये फोर्स का यूनिट है। फोर्स, जैसे आप सुने होंगे कि द वेट ऑफ दैट पर्सन इज़ 220 पाउंड। तो ये पाउंड क्या होता है कि चीज़ का फोर्स। तो जो फोर्स है इन्होंने क्या किया FPS में फंडामेंटल यूनिट माना है। और जो मास है, मास को इन्होंने डिराइव क्वांटिटी मान लिया, किसमें, FPS यूनिट में। और सेकेंड क्या, टाइम का, इसमें भी। और जब MKS को हम थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाता है। तो आगे चलते हैं और अब धीरे धीरे हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। जो डिसीजन होता है किसका, लेंथ, जो हम मीटर डिसाइड किए हैं SI यूनिट में, तो जो डिसाइड किया है उसका कैसे डिसाइड किया गया कि ये मीटर इतना लंबा होगा कोई चीज़, और टाइम का जो सेकेंड का ड्यूरेशन इतना होगा, मास इतना वजन होगा, कैसे डिसाइड किया गया है। तो थोड़ा सा हम उसको समझते हैं और थोड़ा SI यूनिट में जो हम पढ़े हैं उसके यूनिट्स भी देख लेते हैं। तो जो हम SI यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात किए हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है,
कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन सब का जो एसआई यूनिट है हम उसको लिखते हैं। तो लेंथ को जो हम मेज़र करते हैं उसको मेज़र करके किस में आते हैं? मीटर। इसका जो यूनिट है इसको लिखते हैं स्मॉल m से। मास को किलोग्राम, इसको इसमें लिखते हैं स्मॉल kg। टाइम को सेकेंड, स्मॉल s। टेम्परेचर को केल्विन, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नापते हैं किसमें? मोल में, इसको MOL यूनिट। और जो बाकी बचे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल को नापा जाता है रेडियन में, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। इसका जो सिंबल होता है इसको हम यूज़ करते हैं थीटा, इसको लिखते हैं RAD से, इसको थीटा में मेज़र करते हैं। इसको STR, इसको ओमेगा से मेज़र करते हैं, ओम। तो ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके एसआई यूनिट्स। अब और भी जैसे हम बात करें डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड जिससे बात करें वेलोसिटी या स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया जाता है। तो इसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, टाइम को सेकेंड में। जैसे एरिया को हम मेज़र करते हैं किसमें? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब। आप देख रहे हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब क्वांटिटीज़ हैं, दो से ज़्यादा किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज डिपेंड कर रही है। इसको इसमें मीटर भी डिपेंड कर रहा है और सेकंड पे भी डिपेंड कर रहा है। ये 2 मीटर पे डिपेंड कर रहा है, ये 3 मीटर के मल्टीपल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब देखते हैं जो डिसाइड हुआ है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, किस बेस पे डिसाइड किया गया है कि ये चीज़ इतनी बड़ी होनी चाहिए। किसी चीज़ का तो रेफरेंस लिया जाता है ना। तो हम बात करते हैं पहले क्वांटिटी लेंथ की बात करते हैं। और थोड़ा सा बता दें जो SI का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रांस में। इसका फुल फॉर्म होता है ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब देखिए जो हम यूनिट डिसाइड करते हैं उसकी कुछ मतलब अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, तभी हम उसको डिसाइड करें कि ये चीज़ ऐसा यूनिट के लायक है कि नहीं। तो जो कुछ प्रॉपर्टी होती है तो उसके कुछ प्रॉपर्टी के जो मतलब विशेषताएं क्या है कि वो पहली बात तो ह्यूमन स्केल की होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम जब लेंथ जो डिसाइड कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हो कि हम उसको ह्यूमन स्केल मतलब मेज़र करने पे बहुत प्रॉब्लम हो। सेकेंड क्या चाहिए, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यूनिवर्सली
क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ गुड यूनिट्स। इसी सब का बेस लेते हुए हम चलेंगे। सेकेंड, डज नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, मतलब समय और जगह के हिसाब से वो चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम नाप रहे मीटर इतना बड़ा है तो आगे जाके वहाँ पे इतना मीटर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना पूरा। मतलब क्या है, इनवेरिएबल होना चाहिए। और क्या, इजीली अवेलेबल, आराम से मिल जाए, एंड रिप्रोड्यूसेबल, आराम से उसको रिप्रोड्यूस किया जाए, बनाया जा सके। ये क्या हमारे अच्छे यूनिट्स के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। इसी को देखते हुए हम आगे अपने यूनिट्स को डिसाइड करेंगे। तो बात करते हैं हमारा पहला